प्रणाम दोस्तों मित्रों। आज हम अपने विचारों की शुरुआत कबीर साहब के एक दुआ से करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भक्तन के पीछे भगे और भगे सम्मुख आगे। कहने का भाव दोस्तों, जो भगवान का भजन करते हैं, जो ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसके आगे माया नतमस्तक रहती है, उसके आगे पीछे घूमती रहती है। और जो माया के पीछे भागते हैं उससे माया हमेशा दूर रहती है, इससे दूर भागती जाती है। इसलिए मित्रों, भागना है तो परमात्मा के पीछे भागिए, परमात्मा का भजन कीजिए। जितना आप परमात्मा का भजन करेंगे दोस्तों, उतना ही आपका वैभव धन संपत्ति सब बढ़ती है। क्योंकि जिनके पास ईश्वर रहते हैं, ईश्वर की शक्ति इसके साथ रहती है, भला उसके कोई भी काम कैसे रोक सकते हैं। जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर से एक एक करके सारी बुराइयां ख़त्म होने लगती हैं। हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उस मालिक के सच्चे सद्मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे संस्कार हमारे बच्चों में भी, हमारे घर परिवार में भी, हमारे व्यवहार में भी वो दिखता है मित्रों। इसलिए सत्य के मार्ग पे हर व्यक्ति को चलना चाहिए। अपना जीवन सुख में बनाना है, अपने घर परिवार को सुख रखना है दोस्तों, तो हम भगवान का स्मरण करें, कोई भी गलत काम ना करें। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी दुनिया नशा पत्ती में डूबती जा रही है, नशे पत्ते की आदी होती जा रही है दोस्तों। नशा करना ही है मित्रों, तो प्रभु नाम का कीजिए, परमात्मा का नशा कीजिए, उसके भजन का कीजिए, इसका स्मरण का कीजिए। किसी संतों के सानिध्य में बैठिए दोस्तों, जो रूहानियत दौलत वो आपको दे रहे हैं उनका नशा कीजिए। जे नशे तो संसार के नशे तो मित्रों थोड़ी देर बाद उतर जाते हैं। जब उस मालिक का नशा चढ़ता है, परमात्मा का भजन का नशा चढ़ता है, वो उतरता नहीं है फिर। तभी तो कहा गया है किसी ने कि निर्धन कहे धनवान सुखी, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख महाराजा को भारी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख भगवान को भारी, भगवान कहे सुख भक्तन को भारी। दोस्तों, भगवान के जो भक्त रहते हैं, ईश्वर की जो भक्ति करते हैं, उनसे ज़्यादा सुखी संसार में कोई नहीं, उनसे ज़्यादा प्रसन्न मस्ती में डूबा हुआ आदमी और कोई नहीं, जिसके अंदर परमात्मा की भक्ति विराजमान है, जो परमात्मा का भजन करता है, जो अपने नित्य कर्म को मेहनत और ईमानदारी से करता है दोस्तों, उसके जीवन में कोई भी व्याधा नहीं आती, कोई भी संकट नहीं आती, उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहती। वो परमानंद की दिशा में मस्त रहता है मित्रों। और कहा भी गया है कि मस्त रहा मस्ती में, आग लगे बस्ती में। इसलिए दोस्तों, तुम्हारी मस्ती, तुम्हारा जो खजाना है वो तुम्हारे ही अंदर बैठा है। बस हमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, इनसे उस मस्ती को ढांक रखा है। इतने पर्दे लगा रखे हैं कि हम अपनी जीवात्मा को देखने का प्रयत्न ही नहीं करते कि मेरे अंदर प्रभु का अंश, उस प्रभु का दिया जल रहा है। तो तभी तो कहा है, परम प्रकाश नूर दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया और बाती। उस प्रकाश को जलाने के लिए दिया और बाती की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। उसका तो उसे जलाने के लिए ध्यान का मोती उस दिए में रखना पड़ता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है, भजन करता है, वो उस आत्मा रूपी दिया को जगा लेता है और अपने आवागमन से मुक्त हो जाता है। हम सारी सुविधाएं दोस्तों यहीं के लिए जुटा रहे हैं कि यहाँ तो मन तो आप परमानेंट रहोगे, यहाँ से कभी नहीं जाओगे। कुछ सुविधाएं
अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए भी हर व्यक्ति को कुछ न कुछ समय निकालना चाहिए, जिससे उसका आत्मा कल्याण हो जाए। उसके जीवन का उद्देश्य, जिस उद्देश्य से उस भगवान ने उसको जन्म दिया है, उसका भजन करने के लिए दिया है। कुछ समय हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सबको भगवान का भजन करना चाहिए। कुछ समय परमात्मा को अर्पित करना चाहिए। जब हम मालिक माँ से जीवात्माओं को धरती पर भेजता है मित्रों, तो माँ जीव प्रॉमिस करके आता है, परमात्मा नीचे जाके मैं तुम्हारा भजन करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। जब माया रूपी संसार में वो जीव आता है तो प्रभु को ही भूल जाता है, बाकी सब काम करता है। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा कि मैंने तुझे बीवी बच्चे मकान गाड़ी धन शोहरत सब कुछ दिया, रिश्ते नातेदार, फिर भी बता तूने मेरे लिए क्या किया। उस परमपिता परमात्मा हमें सांसों की पूंजी दे रहा है, हमें संसार के सारे वैभव ऐश्वर्य दे रहा है, फिर भी हम उसका भजन नहीं करते। ये तो हमारा नादानी ही कहेंगे, कितनी नाइंसाफ़ी है कि हम परमात्मा हमें सब कुछ दे रहा है, फिर भी हम अपने बिजी शेड्यूल में थे आधे घंटा उस मालिक के लिए, भगवान के भजन के लिए नहीं निकालते। और फिर हम कहते भी हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं क्यों हैं, बेचैनी क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, नकारात्मक विचार इतने क्यों आते हैं दोस्तों। तो सीधी सी बात दोस्तों कि आप उस पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ ही नहीं रहे। आप भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है, नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। इसलिए मेडिटेशन का अगर साइंटिफिक मैं आपको रूप दूं, भजन का साइंटिफिक रूप दूं, तो यही कहूँगा कि आपके नेगेटिव थॉट ख़त्म होने लगते हैं, नकारात्मक विचार ख़त्म होने लगते हैं, पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जगने लगती है। और जो भी ध्यानी ज्ञानी व्यक्ति के साथ बैठता है, वो उस ऊर्जा को मित्रों महसूस करता है कि ज़रूर इस व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ इसने परमात्मा की कृपा से ऐसी चीज़ पाई है जो शायद हम संसारी व्यक्तियों में नहीं, जो माया में गड़े हुए हैं। इसने कुछ ना कुछ ध्यान के यात्रा में कुछ ना कुछ ज़रूर प्राप्त किया है दोस्तों। इसलिए हमें कहा गया है कि जैसी आप संगत करोगे आप पर वैसा ही रंग चढ़ेगा। आप दारूबाजी के संग करोगे तो दारू पीना सीख जाओगे, एक भजनानंदी ध्यानी के संग रहोगे तो ध्यान करना सीख जाओगे, एक नशेड़ी के संग रहोगे तो नशा पत्ते सीख जाओगे, एक माया में गड़े व्यक्ति के साथ रहोगे तो माया के प्रपंचों में बिध जाओगे दोस्तों। इसलिए संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए हमें पुराने समय में सभी लोग महापुरुषों के सानिध्य में बैठते थे, ध्यानी भजनानंदी व्यक्तियों के सानिध्य में बैठते थे और अपने जीवन के महत्व को समझते थे कि मुझे जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए और मर जाने के लिए नहीं मिला, मुझे ये जीवन परमात्मा का भजन करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए भी मिला है, जो शायद वो आज मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। जब हम महापुरुषों के सानिध्य में बैठते हैं तो हमारे अंदर ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ और एक दिन कहाँ चला जाऊँगा, इस मिट्टी में ही समा जाऊँगा, इस पंच तत्वों में विलीन हो जाऊँगा। क्या मेरे जीवन का उद्देश्य लेने का यही था, खाने पीने और सो जाने का? जब ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं तो महापुरुष उनका समाधान करते हैं कि हे भक्तगण, तुम्हारा जन्म खाने पीने और सोने में मर जाने के लिए भी नहीं हुआ है। एक महान काम आप भगवान का भजन भी कर सकते हैं, उसका स्मरण भी कर सकते हैं और अपने जीवन को मंगल बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं भजन करके, भगवान का स्मरण करके। नहीं तो बार बार व्यक्ति जन्मता है और मरता है, यही जीवन का क्रम चल रहा है दोस्तों। अगर आप अपने क्रम को बदलना चाहते हैं, जन्म मरण की पीड़ा से बचना चाहते हैं दोस्तों, उस यम की अदालत से बचना चाहते हैं, तो भगवान का भजन करें, उसकी सच्ची इबादत करें,
जी हम सभी मनुष्यों का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।